से मन बुद्धि और चित्त जब पवित्र निर्मल रहता था तब ये कहा था कि भाई महात्माओं के पास चले जाना, वहां से तुमको रास्ता मिल जाएगा। तो आप उनके पास जाते थे, रास्ता लिया और चल दिया। लेकिन अब तो रास्ता बंद हो गया क्योंकि उनके पास जाओगे नहीं। फिर आप मन बुद्धि चित्त को इसको पवित्र न करके गंदगी लाद लोगे। तो जब गंदगी आपने लादी अपने ऊपर में, तो मेरी तरफ ये देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है। तो इसका हृदय इधर तो है नहीं कि भाई इतना सा हृदय हो। जितना सारा संसार है, ये सारा विश्व, जितना इस विश्व का आकाश है उसके लाख हिस्से, यानी बड़े बड़े इसके और कर दिए जाए, उससे भी बड़ा है। इतना बड़ा इसका ये हृदय, ये इसको दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। ये जीवात्मा का, सूरत का, रूह का, सोल का हार्ट ये। तो इसमें कूड़ा कचरा आपने जमा कर लिया। अब कूड़ा कचरा ऐसी जगह जमा किया कि न तो इधर आगी जाएगी, न पानी जाएगा, न तलवार जाएगी, न कोई तीर जाएगा, न कोई जहर जाएगा। ऐसी जगह उसने जमा कर रखा। और आप ये सोच रहे हो कि शायद हो सकता है, शायद हमारा पाप धुल गया होगा। ऐसे धुलने वाला कहाँ? जिसने ये सब विधान बनाया वो ऐसा होशियार, ऐसा उसको ऐसे ही होशियार सब। वो छोटा मोटा कारीगर नहीं है, वो बहुत बड़ा कारीगर। तो जीवात उसने भी बड़ी तपस्या की, बहुत तपस्या की उसने। तपस्या करते करते तब सत्पुरुष प्रसन्न हुए। तभी तो मतलब प्रसन्न होकर के ये जीवों का भंडार मांग लिया कि हमको दे दीजिए, हम रचना रचेंगे, रचना रचेंगे। तो सत्पुरुष प्रसन्न होकर के और मतलब यह कि इनको ये सब जीवों को दे, एक छोटा सा भंडार इनके हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया। अब ये यहां ले आए और ले आकर के इन्होंने, पहले तो कुछ नहीं था, जब आप जाने लगे, वापस लौटने लगे और बहुत सी जीवात्माएं वापस लौट गई, उसके बाद उन्होंने देखा तो हमारा तो मतलब इतने जुगों और इतने कल्पों तक हमने तब किया, तो उसके बाद में ये हमको मिला और ये सब चले जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। तब उन्होंने ये विधान बनाया और विधान बना करके आपको अधिकार पूरा दे दिया। वो आप जा सकते हो, लेकिन ईश्वर उनके पास नहीं जा सकते। उस प्रभु के पास ईश्वर नहीं पहुंच सकते और आप जा सकते हो। तो मृतलोक में इतना अधिकार आपको कि आप ऊपर जा सकते हो, आ सकते हो। इनको भी प्राप्त करो, ब्रह्म को भी प्राप्त करो, पार ब्रह्म को भी, और उस सच्चे मतलब यह है कि जो प्रभु, उसको भी आप प्राप्त करो, लेकिन ये नहीं जा सकते। तो असल में आप फंस गए, उलझ गए। और एक ही रास्ता आने का था, क्योंकि नाम से ही आए थे। जैसे ये बिजली आ रही है, पावर हाउस में लगा हुआ प्लग, जब तक ये प्लग रहा रहेगा और बिजली वहां से बनती रहेगी, आती रहेगी, प्लग हटा दीजिए, बिजली बंद हो गई। ऐसे ही शब्द है, नाम है, आवाज है, देववाणी है, उसी से उतर करके आई और दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठा दी गई। तो ये डोरी पकड़े हुए थी, अभी तो आती थी जाती थी, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई, फौरन चढ़ गई, फौरन उतर आई। यानी इतनी देर नहीं लगती थी, इतनी भी देर, ऐसे चढ़ गई, ऐसे उतर आई, चढ़ गई, उतर आई। सब देखती गई, सब देखती आई, सुनती गई, सुनती आई। लेकिन अब तो मतलब यह है कि आपने जब गंदगी को जमा किया, इस मतलब यह है कि आकाश में, इस हृदय में, तो ये कूड़ा कचरा जब जमा हो गया तो सब आकाश मैला हो गया, गंदा हो गया। तो जब गंदा हो गया तो आपकी आंख, आपके कान, दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नाक बंद हो गई। तो डोरी छूट गई और नाम की, शब्द की, आवाज की, देववाणी की डोरी छूट गई। अब ये जीवात्मा अंधेरे में गिर गई। बस यही है। अब जब से आप गिरे अंधेरे में, अभी तक आप उजाले में खड़े नहीं हुए और वापस लौट के घर में नहीं गए। अब परदेश में रहते हो, जन्म है, मरण है, जन्म, मरण है, जन्म है, मरण, यही हो रहा। और क्या तुम्हारा